जैसे जैसे उत्तर प्रदेश चुनाव के परिणाम की घड़ी नज़दीक आती जा रही है, वैसे वैसे बिहार में सरगर्मी बढ़ती जा रही है। राजनीतिक रूप से बिहार में जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, उसे देख करके आपको साफ लग रहा होगा कि नीतीश कुमार अपनी तैयारियां शुरू कर चुके हैं। इन तैयारियों को लेकर के उनके पार्टी के भीतर भी दो खेमे हो गए हैं। लेकिन इन सारी बातों से इनकार करते हुए जिस तरह से जदयू में बहुत सारी बातें हो रही हैं और आरसीपी से ललन सिंह को लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं, उसके पीछे भी बताया जा रहा है कि ये नीतीश कुमार का सोचा समझा रणनीति है और ये प्लानिंग है। लेकिन इन सब बातों के बीच में जिस तरह के एक्शन में ललन सिंह हैं और जिस तरह के बयान उन्होंने दिए हैं, उन बयानों को लेकर के कहीं ना कहीं एक बात तो तय नज़र आ रही है कि आने वाले समय में बिहार में भी इन चुनावों के जो परिणाम आएंगे उसका असर होगा। और ये बातें हम शुरू से आपको कहते आ रहे हैं। जिस तरह से एनडीए में बाकी के दल भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल अलग थलग हो गए हैं और नीतीश कुमार का सपोर्ट कर रहे हैं, वो देख करके लगता है कि जो बातें जदयू के भीतर हो रही है वही सीधी तौर पे साफ देखने को मिल रही है एनडीए के भीतर भी। अब एनडीए के भीतर और जदयू के भीतर जो कुछ भी चल रहा है उसको लेकर के आरसीपी सिंह और उनके करीबियों को, उनके नज़दीकियों को कहीं ना कहीं इसका दंश झेलना पड़ रहा है। इन सारी बातों को देखते हुए आरसीपी सिंह बाहर निकले हैं और उन्होंने साफ तरीके से जो कि भीतर में विवाद चल रहा था, जिसकी बात दिल्ली में नीतीश कुमार ने कही थी कि पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक ठाक है, उसी तरह से केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह ने अपनी बात रखते हुए कहा कि जदयू संगठन में किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में पार्टी पूरी तरह से एकजुट है और कहा भी जाता है कि जदयू में वन मैन आर्मी है और नीतीश कुमार ही सर्वमान्य नेता है, बाकी लोगों के किसी भी बात का कोई वैल्यू नहीं है। उन्होंने अपनी यात्रा से लौटने के बाद पटना में पत्रकारों से बातचीत के क्रम में साफ तरीके से कहा कि ललन सिंह और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उमेश कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष हैं। मुख्यालय के पदाधिकारियों द्वारा कार्यकर्ताओं को समय समय पर दिया गया दिशा निर्देश मिलता रहता है और ये ठीक भी है। इससे ये नहीं माना जाए कि पार्टी में किसी तरह का कोई विवाद है। इसे पार्टी के भीतर विवाद के नज़रिए से नहीं देखा जाना चाहिए। और आरसीपी सिंह से जब सवाल पूछा गया कि आपके साथ के लोगों को धीरे धीरे करके संगठन से बाहर किया जा रहा है, तो इस पर उन्होंने कहीं ना कहीं चुप्पी साध ली। उन्होंने कहा कि नेतृत्व के 7 लोगों की सूची जारी कर उन्हें यह अधिकृत किया गया है कि पार्टी से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी के लिए यही 7 लोग अधिकृत होंगे। इस क्रम में पूर्व में नियुक्त पार्टी के प्रवक्ता सुहेली मेहता को हटा दिया गया है। इस पर आरसीपी सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में पार्टी पूरी तरह से एक साथ सक्रिय है। सुहेली मेहता वाले बयान पर कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह की चुप्पी, भले ही वो लाख कहे कि जदयू संगठन में सब कुछ ठीक ठाक है, कोई विवाद नहीं है, लेकिन इस इशारा करती है कि इस बात को चुप हो जाना, इस बात पर कोई जवाब नहीं देना जरूर इशारा करता है कि जदयू में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। ऐसी स्थिति में आरसीपी सिंह की चुप्पी टूटने के बाद स्पष्ट हो जाता है कि जदयू में 2 खेमे हैं और तैयारियां भीतर ही भीतर नीतीश कुमार कर रहे हैं। हो सकता है कि आरसीपी सिंह भी उस तैयारी का एक हिस्सा हों और कहीं ना कहीं जदयू अपनी तैयारी को पूरी तरह से मुकम्मल अंजाम देना चाहती है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।